जवान करते हो, आप डांस को जानते होगे, हमने तो भाई कभी डांस किया नहीं देखा। डांस तो कभी होता है किसी को शर्मिंदा करने के लिए। 45 साल हो गए हैं, उसमें हमेशा मुझे मंच मिला है, मगर कल एक ऐसा दृश्य देखने को आया कि मंच पे कुछ लोग नाच रहे हैं और नाच के अंदर हमारी सिंधी सकाफत की पहचान हजरत उसको लहरा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? हुआ पंजाब और मेरे बुजुर्ग देश की ऊर्जा युवाओं और मेरी बहनों बेटियों और माताओं, मैं कुछ ज्यादा बोलता मगर ये रमजान कर रहा है, रोजे से, इसलिए जल्दी बोल करके रवाना होना चाहता हूँ। मजमे के आखिर तक मैं साथ यहाँ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने कहा दो चार बातें आपके सामने। भाइयों, देश की बातें, प्रदेश की बातें, राजनीति की बातें खूब हुई है, होगी, आप सुनिए और सुनेंगे। मेरी भी राजनीतिक लाइफ को लगभग 45 साल हो गए हैं, उसमें हमेशा मुझे मंच मिला है, मगर कल एक ऐसा दृश्य देखने को आया कि मंच पे कुछ लोग नाच रहे हैं और नाच के अंदर हमारी सिंधी सकाफत की पहचान हजरत उसको लहरा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? हमारे समाज के बुजुर्ग लीडर जिनको दरकिनार कर दिया गया, जो विदेश सफर पे जाने के लिए रवाना हो गया, आया, उसके पीछे अजर को लहरा रहे हो, या जो हमारे समाज के लोग मायूस होकर के मंच पे बैठे हुए थे, जिनको आपने अच्छी तरह ठिकाना लगाया था, उनके सामने डांस कर रहे हो? डांस समझ नहीं आया। आप जवान करते हो, आप डांस को जानते होगे, हमने तो भाई कभी डांस किया नहीं देखा। डांस तो कभी होता है किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या डांस किया जाता है कि खुशी के बाद किया जाता है। तो लगभग इन्होंने अपनी खुशी समाप्त कर दी है, इनको खुशी मिलने वाली नहीं है, तो इन्होंने कल के मन से एडवांस डांस करके डांस को बंद कर दिया है। भाइयों, सच बात कहता हूं, आपको ये दूसरा जसवंत सिंह मिला है, 36 कौम को मिला है, लोगों का हमदर्द मिला है। ऐसा नौजवान मिलना हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई नौजवान हमारे नजदीक गुरुड़ा गांव से निकल करके पूरे राजस्थान में छा जाएगा, पर तो पूरे इंडिया लेवल पे जिसका नाम चमकेगा। वो एक बार हमारे विधानसभा सीटों को मिला है, कामयाब हुआ है, अपने बलबूते पे आप नौजवान की मेहनत से कामयाब हुआ है। अब पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र को 3 जिलों को ये लड़का मिला, इसकी कदर कर रही है। पार्टियां कई बार फीडबैक में गलती कर जाती है, राय शुमारी दुरुस्त ढंग से नहीं कर सकती है, उसका जवाब आपको इस नौजवान को जीता के देना है। आप सारे अपने अपने हिसाब से कसम लेकर के ये बात कहो कि हम मन तन धन से एक वोट ला करके बूथ पे जो निशान इस पार्टी को मिलेगा उसे हम वोट करवाएंगे।
और जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि अपने खूब लोगों को जिताया, खूब वोट किए, एक बार इस नौजवान को जिता करके तो देखो। इतना 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 सभ्य लड़का है, हमारे बच्चों की उम्र इनसे बड़ी है, इससे लोगों ने टोल कसे, पता नहीं क्या क्या कहा, मगर इसने सभ्यता के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया। ऐसे सभ्य, ऐसे नौजवान, ऐसे उजान, इसकी मदद करो और आगे जो है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बड़ौदा लोकसभा के लिए भविष्य को अच्छा बनाओ, जो सबका काम करने वाला हो, सबकी मान मर्यादा रखने वाला हो। दोस्तों, कल कुछ लोग स्टेज पे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग मायूस बैठे थे। मायूस रहने वाले में मेरी कौम के लोग थे, सिंधी मुसलमान थे, जिनको लोगों ने अपनी पॉलिसी से अच्छी तरह ठिकाने लगा दिया था। मैं उन सब से कहता हूँ, उन लीडरों की जो रविश है उसको आप देखो। आमिर खान साहब जैसा एक बड़ा लीडर कौन का है, हम तो उनसे कई साल टकरा रहे थे, मगर कल वो स्टेज पे मौजूद नहीं थे। उनकी नामौजूदगी भी आपको संदेश दे रही है, उनकी नामौजूदगी भी आपको कुछ कह रही है। कल फकीर साले मोहम्मद जो मंत्री हैं, जो पीर पैगंबर की जमात के खलीफा हैं, उन्होंने भी भाषण न दे के आपको संदेश दिया है, उस संदेश को आपको समझना है। कुछ लोग 4-2 के दादिया में थे, कटे हुए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनको कहता हूँ कि आप तो सारे विद्रोही थे, आपने विद्रोह करके आपके लीडरों को हराया था, अब आप कांग्रेस की बात क्यों करते हो? बात आपको नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देती है। इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, बोलता भी नहीं। मेरे समाज को कहता हूँ कि अपने लीडरों की रविश को बरकरार रखो और जिन्होंने आपसे बदला लिया उनसे बदला लो। और ये राजपूत कौम जिससे ये लड़का है, मैं सतीश कौम से आग्रह करता हूँ कि राजपूत किस भी हालत में हो, आपको उसने ठोस ठिकाना दिया होगा, आपका साथ दिया होगा, आपका मान मर्यादा रखी होगी, आपको कभी झुकाया नहीं होगा। और अभी भी यहाँ की सभ्यता को बाकी रखना है। ये जोधपुर डिवीजन की जो सभ्यता है, ये मारवाड़ की जो सभ्यता है, जो हमारे थार इलाके की जो सभ्यता है, ये धर्मेला, ये भाईवा, ये बहन भाई, इसको हमें कायम रखना है। और इस श्रमिक की घाटी को जिता करके इसके ऊपर एक मोहर लगा दी है। इसके लिए आप सब ऊपर हाथ उठाकर कहो तो हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार है। तो मेरा समाज भी आपके साथ तैयार है। हो गई ये तीज पर्वत सीट करनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। गंगा निकल चुकी है, अब उसमें हाथ धो। जय हिंद।